सुप्रीम कोर्ट ने हीरा गोल्ड घोटाले की अहम मुलजिमा नुहेरा शेख के मामले पर समाअत करते हुए सख्त फैसला सुनाया है। अदालत ने ईडी हुक्काम को हुक्म दिया है कि अगर 90 दिनों के अंदर इन्वेस्टर से इकट्ठा की गई रकम का एक हिस्सा यानी 25 करोड़ रुपए वापस नहीं लौटाए जाते हैं तो नुहेरा शेख को दोबारा हिरासत में लिया जाए। नुहेरा शेख हीरा गोल्ड एग्जाम प्राइवेट लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इन पर 5,600 करोड़ रुपयों के बड़े घोटाले का इल्ज़ाम है। नुहेरा के हर सरमायाकारों को धोखा देने का इल्ज़ाम है। इनके खिलाफ कई रियासतों में FIR भी दर्ज हुई हैं। मामले की समाअत करते हुए जस्टिस JB पारदीवाला की सदारत वाली बेंच ने कहा कि नुहेरा शेख 11 नवंबर 2024 से अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रही हैं, जब उन्हें 25 करोड़ रुपए जमा करने पर खुद सुपुर्दगी की तय हद बढ़ा दी गई थी। अदालत ने कहा कि हम मुलजिमा को आखिरी मौका देते हैं कि अगर वो 3 महीनों के अंदर 25 करोड़ रुपए जमा नहीं करते हैं तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें दोबारा हिरासत में लिया जाएगा और इनकी ज़मानत मनसूख कर दी जाएगी। नुहेरा शेख के वकील कपिल सिब्बल ने समाअत के दौरान दलील दी कि इनके मौकिल के पास अभी पैसे नहीं हैं। हालांकि ईडी ने बताया कि नुहेरा शेख की कई जायदादें अटैच की गई हैं, लेकिन इनके वकील ने जायदादों की फहरिस्त दस्तयाब नहीं कराई जिन्हें नीलाम किया जा सकता है। नुहेरा शेख ने सिर्फ 3 जायदादों की तफसील इश्तराक की, जिनमें 2 तेलंगाना में हैं और ईडी के जरिए नीलाम की जा सकती हैं। और तरह बात है कि नुहेरा शेख की कंपनी को सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करने वाले कर्नाटक के शिमोगा से ताल्लुक़ रखने वाले अखिल और मुनीब की जानिब से भी नुहेरा शेख के खिलाफ चेक बाउंस केस दायर किए गए हैं। शिमोगा की एक अदालत में इनके खिलाफ तकरीबन 5 मुकदमे आयद किए गए हैं, जिसकी सुनवाई अभी बाकी है। नुहेरा शेख की जानिब से इनकी कंपनी को तकरीबन 3 करोड़ रुपयों की अदायगी बाकी है, जिसकी वजह से इन्होंने अदालत का रुख किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु।